है। डायरेक्टर साहब, मेरे ख्याल से आप लक्ष्मण जी को जोड़िए, वो एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते हुए दिखेंगे। काफ़ी अच्छा मूव कम से कम सरकारी कंपनीज के लिए आता हुआ दिख रहा है, जो आपको जुड़ती हुई दिखेंगी स्ट्रेटेजिक प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट पे। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या खबरें आ रही हैं दिल्ली के गलियारों से? देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ है और ये कैबिनेट रिशफल से ठीक पहले वो ये हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज है, उस विभाग को अब बदल करके ला दिया गया है वित्त मंत्रालय के अधीन। अभी जो था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, वो भारी उद्योग मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के तहत था। अब वो आ गया है वित्त मंत्रालय के तहत। वैसे सुनने में ये प्रक्रिया प्रोसीजरल चेंज लगता है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। इम्प्लीकेशन ये है कि करीब 36 से ज्यादा सरकारी कंपनियां जो पहले भारी उद्योग मंत्रालय के तहत थी, वो अब वित्त मंत्रालय के तहत आएंगी। इसमें आपको BHEL, HMT, स्कूटर्स इंडिया जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो सीधे वित्त मंत्रालय की निगरानी में आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपनियों में विनिवेश का रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इन कंपनियों के एसेट मोनेटाइजेशन का रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके आने के साथ ही इस कंपनी में खासतौर से जो भी एसेट मोनेटाइजेशन विनिवेश की प्रक्रिया होगी, लिटिगेशन का मामला आएगा, आर्बिट्रेशन का आएगा, सब कुछ वित्त मंत्रालय सीधे देखेगा। पहले इन सब के लिए एक दूसरे मंत्रालय के बीच में कोऑर्डिनेशन करना एक थोड़ी सी चुनौती थी। इस प्रक्रिया को आसान करने के साथ ही सरकार ने इन सरकारी कंपनियों में विनिवेश और एसेट मोनेटाइजेशन का रास्ता भी साफ किया है। वही रख लक्ष्मण जी, जरा आप जुड़े रहिए, क्योंकि ये कहानी अहम है BHEL के लिए। एक चार्ट चेक इस काउंटर पर चंदन जी का लेते हैं। चंदन जी, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड आपके सामने BHEL पर कुछ ही सेकंड पहले होता हुआ दिख रहा था, लेकिन एक बिजली कौंधती हुई इस काउंटर में 66.35 आपके सामने फिलहाल BHEL। बताइए क्या कीजिएगा? जी देखिए, BHEL अब वापस अपना बॉटम बना चुका है। आप देखोगे इस काउंटर में पिछले महीने आप मई में देखें तो काफी बड़ा मूवमेंट हुआ था। 47 से लेकर 77 तक की रैली देखी थी। लास्ट महीने में एक करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, और अब वापस वीकली चार्ट में आप देखोगे तो 60, 61, 62, 63 के मल्टीपल सपोर्ट बना के काउंटर वापस अपनी नई रैली तैयार कर रहा है। तो चाहे खबरें हो या नहीं हो, बट टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है, और काउंटर को चलना है तो मौजूदा लेवल से ही चलेगा। तो 64 के स्टॉप लॉस से आपको 72, 74 तक के अपसाइड टारगेट के लिए BHEL अब लेना चाहिए, और रिसेंट करेक्शन के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काउंटर में अब अच्छा हो रहा है। ये हमारे पास कम से कम 3 कंपनीज के नाम हैं, जिनमें है HMT, BHEL और स्कूटर्स इंडिया। बाकी 2 के चार्ट चेक हम लोग बाद में करेंगे। बढ़िया मूव आपके सामने BHEL में आता हुआ। अब प्राइस आपको कैश में दिखेगा 68 रुपये के आसपास। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। और अब वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं, उनके गांव की कंपनी है। बढ़िया मूव यहाँ पर 68.10 पर आता हुआ। खबर ये है कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री BHEL, स्कूटर्स इंडिया और HMT जैसी 33 और कंपनीज को अपने हिस्से में लेगी, ताकि यहाँ पर स्ट्रेटेजिक विनिवेश आसान हो। वीरेंद्र जी, चार्ट पर टिप्पणी कीजिए। 67.7 आपके सामने प्राइस BHEL। जी हाँ शैल जी, अर्निंग्स के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट था, उसके बाद इसका एक हाईएस्ट क्लस्टर था, आप समझ लीजिए कि 69.20। अभी अगर आप देखें ये 68 पे ट्रेवल करता हुआ, लेकिन अभी जो लक्ष्मण जी ने खबर दी है उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ है कि ये स्टॉक आज अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है, यानी मोमेंटम लौट के आया है। वुमेन जो कल के टोटल वॉल्यूम थे उसको रीगेन कर चुका है, यानी सिर्फ इस 1 घंटे के कारोबार में उस वॉल्यूम्स को मैच कर गया है। चंदन, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार के वॉल्यूम्स हैं, ये 69.20, 69.50 के जोन को रीगेन कर सकता है क्या? और 69.50 को काटता है तो एक टेक्निकल पिक्चर ड्रॉ करिएगा, उसके बाद ये कहाँ तक जा सकता है? मोमेंटम है डे हाई पर स्टॉक 67.80, 69.20, 69.50, इस पर मेरी निगाहें होंगी। जी वीरू, देखिए अभी BHEL की बात कर रहे थे और बिल्कुल काफी अच्छा पैटर्न बन रहा है। हमने पैटर्न्स को डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे ये अपने मल्टीपल सपोर्ट्स और रिसेंट लगभग कुछ वीक के कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद में वापस बॉटम आउट अप्रोच बना रहा है। तो टेक्निकल सेटअप काफी अच्छा है, और खबरों का जो मूव है इस काउंटर के अपमूव को और बेनिफिशियल दे रहा है। तो बिल्कुल जो आप 69, 50, 70 बोल रहे हो वो तो निकलेगा ही। इवन मैं 72, 74 तक के अपसाइड भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पर खबरों का सिलसिला लक्ष्मण जी की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी, चार्ट चेक अब हम लोगों ने कर लिए हैं BHEL पर। बताइए, ये जो 33 और कंपनीज हैं, इनमें कौन कौन से नाम शुमार हैं जो अब आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ते हुए दिखेंगे और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज है उससे हटते हुए? देखिए, इसमें जो नाम है उसमें खास तौर से लिस्टेड कंपनियों का नाम कहूँ तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे दर्शकों के लिए अभी के समय में। इसमें BHEL, HMT बियरिंग, HMT लिमिटेड, HMT इंटरनेशनल लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया, एंड्रू यूले एंड कंपनी, भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड, भारत लेदर कॉर्पोरेशन, इस तरह से करीब यहाँ पे 36 कंपनियों का नाम दिया हुआ है जो इसमें आएंगे। इतना है नहीं, इन कंपनियों के अलावा इनके जो सब्सिडरी हैं वो भी इनके अंदर आएंगे। तो ये जो है खास तौर से इन सब्सिडरी कंपनी को भी वित्त मंत्रालय के तहत लाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण कम है उन सबके लिए। साथ ही साथ अभी क्या होता था कि जो भी आपको ऑटो का मामला हुआ या फिर दूसरे सेक्टर का मामला हुआ, वो भी भारी उद्योग मंत्रालय के तहत यानी हैवी इंडस्ट्री के तहत आता था। तो उसको भी अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत लाया गया है, यानी उन कंपनियों से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो भी अब जो है सीधे आपको वित्त मंत्रालय के तहत आएंगी। तो यहाँ पर कम से कम हमारे पास BHEL पर एक सुनिश्चित मूव आता हुआ दिख रहा है। बाकी जो 3-4 नाम आपको लक्ष्मण जी लेते हुए दिख रहे हैं उनका बाजार से बहुत ही कम ताल्लुक है। लेकिन एक अहम चीज़ जो आप BHEL पर होते हुए देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से हटकर ये कंपनी अब आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती हुई दिखेगी और शायद इसी वजह से बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ, क्योंकि अब विनिवेश की प्रक्रिया एक ही मिनिस्ट्री देखेगी। ज़रा BHEL का मैं आपको एक चीज़ बहुत अहम तरीके से बताना चाहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ 2200 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 75 है, स्टॉक आपको 68-66 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और अगर आप देखें यहाँ पर फ्रंट लाइन, टॉप लाइन आपके सामने फिलहाल मार्च सन 2021 में 17,000 करोड़ होती हुई दिखी थी, हालांकि कंपनी ने एक नुकसान दिया था। फिलहाल आपके सामने ये सबसे बढ़िया खबरें आती हुई CNBC आवाज़ पर लक्ष्मण रॉय साहब द्वारा दिल्ली के गलियारों से।